तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया। भारत से 3 युद्ध से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। आर्थिक रूप से पाकिस्तान कमजोर हुआ, ये कबूलनामा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सामने आया। पाकिस्तान में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी है, पाकिस्तान को सबक मिल चुका है। शहबाज शरीफ ये कबूल करते नजर आए कि जो भारत से 3 युद्ध पाकिस्तान ने किए उससे बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। और न सिर्फ नुकसान, नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, पाकिस्तान को सबक मिल चुका है। लेकिन भारत पाक को साथ ला सकता है यूएई, ये भी कहते शहबाज शरीफ नजर आए। हमें बातचीत की टेबल पर बैठना होगा, कश्मीर के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ की तरफ से ये कश्मीर का राग भी आलाप दिया गया। इन सारी बातों को सामने रखते हुए एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे को उठाते हैं और कहते हैं कि इस मुद्दे पर हमें सामने आकर के बात करनी चाहिए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। India is a neighbor country. We are neighbors, and let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي. هذا نقطة مهمة جدا. صحيح. ضروري يعني. So I have requested yesterday my brother, His Highness President Mohammed bin Zayed, that he's a brother of Pakistan, and UAE is a brotherly country. He also has good relation in India. He can play a very important role to bring the 2 countries on the talking table. And I give my word of honor that we will be talking to Indians with sincerity of purpose. But it takes 2 to tango. Yes. Both hands must. तो शहबाज शरीफ को सुना आपने, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमें जो 3 युद्ध पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हुआ उससे हमें नुकसान हुआ, यानी कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ, गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, लेकिन पीस टॉक होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, ये कहते नजर आ रहे हैं। रविंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी न्यूज पर आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले रविंद्र सचदेव जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। शहबाज शरीफ को आपने भी सुना, अब इन्हें याद आ रहा है कि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन इन सारी बातों के बीच में ये गिनवा रहे हैं कि 3 युद्ध में हमें हार मिली और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम आटे के लिए भी मोहताज हो चुके हैं, रोटी नहीं है। लेकिन ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। थैंक यू प्रिया जी। बिल्कुल, पहली बात ये मतलब बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि भारत से जो युद्ध हुआ है उसके चलते हमारे देश में गरीबी और सारे जो हमारे हाल हो रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है पाकिस्तान के। ये तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं कहूंगा। ये कुछ हद तक एक्चुअली पॉलिटिकल भी है, काफी हद तक ऑब्वियसली पॉलिटिकल अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है उनको शहबाज शरीफ सॉल्व नहीं कर सकते। उन्हें कोई ना कोई स्केपगोट, कोई ना कोई बहाना चाहिए। परंतु ये बहुत ही बड़ी बात है जो उन्होंने कही है, पहली बात। दूसरी बात, यस हम वेलकम करते हैं भारत, तो मोदी जी कहते हैं भारत हमारी लेगेसी है हमारे देश की, कि हम शांति में बिलीव करते हैं। और मोदी जी ने तो बार बार ये कहा ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो।
तो जो ये बात शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें कोएग्जिस्ट करना है, तो वो उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। तो ये सारी बात तो ठीक है, पर एंड में जाके, आखिर में जाके वही आता है ना, ये ट्विस्ट कर देते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि कश्मीर का मुद्दा, राइट, हम सब करेंगे कश्मीर का मुद्दा, तो उसको तो अलग बिल्कुल रखिए। एक और अहम बात है जो दिख रही है, ये इन्होंने जो यूएई के क्राउन प्रिंस, अब तो वो हो गए प्रेसिडेंट, से जो कहा है कि आप मध्यस्थता कीजिए, ये भी एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। ये एक्नॉलेज करता है कि भारत के रिश्ते या यूएई के रिश्ते भारत से अच्छे हैं, ओके, एंड इसलिए वो कह रहे हैं उनको कि आप भारत के साथ हमारे लिए ये वार्ता शुरू करो। तो ये पॉइंट्स अच्छे हैं, पर पाकिस्तान अभी उस हालात पे नहीं पहुंचा है जिस हालात पे इसको बदलना होगा। अभी पाकिस्तान जैसे यू होता है ना, अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी और गिरेगी। संजय जी, आपका भी रुख करूंगी सर, आपका भी कमेंट लूंगी, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दूं पहले अपने दर्शकों को। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। नीलम वैली में आटे की किल्लत हो चुकी है। आटे की किल्लत को लेकर के सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। बर्फबारी में शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, ये स्थिति है पीओके की। मांगे पूरी न होने पर दी है हिंसा की भी चेतावनी। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है लोगों की तरफ से। नीलम वैली की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पीओके में लोगों के पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। आटे की किल्लत की वजह से लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तारीख की जो डेडलाइन दी है कि अगर नोटिफिकेशन आप वापस नहीं लेते, ये जो आटा आपने महंगा कर रखा है, ये जुल्म सितम आज के इस मुश्किल दौर के अंदर एक दिहाड़ीदार मजदूर कैसे गुजारा कर सकता है? वो बेचारा दालें लेगा, आटा लेगा, आयल लेगा, दवाई लेगा, क्या करेगा? और ये मुश्किलात जो ये हमारे हुक्मरान तबके की तरफ से हो रही है, और अपनी अयाशियाँ आप करते, अपने बच्चों को आप अच्छी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते, लेकिन गरीब जो इस मुल्क के इस रियासत के अंदर रहने वाला है उसके साथ जुल्म सितम हो रहा है। मैं तो आटे की किल्लत को लेकर के देखिए किस तरीके से इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान की तस्वीरें, पीओके की ये तस्वीरें, नीलम घाटी की सबसे पहली ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैसी स्थिति इस वक्त आ चुकी है पाकिस्तान पीओके में भी, वो आपके सामने, ये 4 तस्वीरें आपके सामने। प्रदर्शन की, मार्च की, नारेबाजी की ये तस्वीर देख रहे हैं आप। पुतला तक फूंका जा रहा है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और संजय कुलकर्णी जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। सर, सारे मसले एक तरफ है, सारी चीजों को आपने जो बयान दिया है कि हम बात करना चाहते हैं और बात करने के लिए आप कह रहे हैं कि एक मंच पे आकर के हमें शांति से बैठकर बात करनी होगी, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन कश्मीर मुद्दे के बिना क्या बात नहीं हो सकती है क्या? और इसको इंटरनेशनल फोरम पे आप थोड़ी लेकर जाएंगे। ये भारत का आंतरिक मसला है, मुद्दा है कश्मीर, जिसको आप बार बार लेकर के चले जाते हैं इंटरनेशनल फोरम पर। प्रिया जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जो है, एक नाम पाकिस्तान है पर नापाक हरकतें करने में वो बहुत ही अग्रसर है। दूसरी बड़ी बात जो पीओके के बातें दिखा रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हर वक्त पाकिस्तान के बरखिलाफ आवाज उठती आई है। मैं खुद तंगधार में रहा हूं, मैंने खुद देखा है कि किस प्रकार से वहां पे होता है और किस प्रकार से पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को किस तरीके से परेशानी में डाल रखा है। तीसरी बड़ी बात, जो देश की नींव ही भारत विरुद्ध नींव बनी हो, वो देश क्या कर सकता है? जिसने बोया है नीम का पेड़ और अब चाहे आम, तो कैसे हो सकता है? पाकिस्तान ने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रखी है। पाकिस्तान ने आतंक का सहारा लिया है, आज नहीं 1947 में आजादी से पहले भी उन्होंने आतंक का सहारा लिया। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कबायलियों को लेकर के कश्मीर घाटी के अंदर आए और जिस प्रकार से उनकी जो टोटल नापाक सोच, और आज भी उस सोच के कारण और उनकी हरकतों के कारण पाकिस्तान में आज नौबत आई है। शहबाज शरीफ आकर के एक इंटरव्यू में अपने ये कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। खुद को पाकिस्तान एक बार फिर ये दिखाना चाहता है कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। मानते भी हैं कि 3 युद्ध जो हिंदुस्तान के साथ हुए उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन अब जब प्रोटेस्ट की तस्वीरें पीओके से सामने आने लगी, आवाज दबाते दबाते लोग अब इतने बेखौफ हो गए कि सड़क पे उतर गए हैं। बड़ी खबर, पीओके के बाल्टिस्तान में भी प्रदर्शन, महंगाई को लेकर लोगों ने यहां भी मार्च निकाला है, पाक सरकार का पुतला फूंका है, शहबाज के खिलाफ नारेबाजी की है।
तो पीओके के अलग अलग हिस्से में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। ये बाल्टिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है। महंगाई को लेकर के लोगों ने मार्च निकाला है, पाक सरकार का पुतला फूंका गया, शहबाज के खिलाफ नारेबाजी की है। शहबाज सरकार जब से सत्ता में आई है लगातार पाकिस्तान में और पीओके में प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोग आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ। और अब ये तस्वीरें इस वक्त आप पीओके से ही देख रहे हैं। ये तस्वीरें बाल्टिस्तान की है, जहां पर कैसे यहां नारेबाजी हो रही है, जरा वो भी सुनिएगा आप। 4 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। ये 4 तस्वीरें पीओके में बगावत की है। देखिए कैसे आवाज बुलंद करते लोग नजर आ रहे हैं। सुनिए, नारेबाजी भी हो रही है। तो डूबता पाकिस्तान याद आया हिंदुस्तान। जी हां, महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान को अब मोदी सहारा नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान से उम्मीदें हैं। पाकिस्तान कंगाल हो रहा है और इसीलिए अब भारत से दोस्ती की पेशकश भी कर रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान आतंक पर घिर चुका है, क्योंकि आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में मुहिम चलाई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान को अब कर्ज मिलना मुश्किल हो रहा है, जबकि ग्लोबल मार्केट में भारत की मजबूत पकड़ है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, इसीलिए उसे भारत की बढ़ती ताकत से आभास है। आतंक का समर्थन करने के चलते पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग हो गया है, लेकिन दुनिया मोदी की सुनती है और यही वजह है कि पाकिस्तान अब भारत से दोस्ती करना चाहता है। 2 गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र जी, सर मैं आपका रुख कर रही हूं। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से लगातार आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं और उसी का नतीजा है, चाहे सुपर पावर अमेरिका हो या फिर तमाम देश हो, जिससे भारत के रिश्ते लगातार मजबूत होते चले गए हैं। इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। आतंकवाद को लेकर हर बार घिरता रहा, सवाल खड़े होते रहे, लेकिन बार बार उन्हें पनाह भी देता रहा। नतीजा ये कि आज अब पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक रहा है। वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ और ये कह रहे हैं कि अब यूएई को पहल करनी चाहिए, क्योंकि भारत के रिश्ते यूएई से बेहतर है संबंध। 2 बातें प्रिया जी, जैसे भी जनरल कुलकर्णी भी कह रहे थे, आप भी कह रही हैं, पाकिस्तान के हालात जो हुए ये केवल इन 3 युद्ध से नहीं हुए। इन युद्ध के बीच में पाकिस्तान ने क्या करा, उसने एडिशनली ऐड किया है। ठीक है ना, युद्ध हुआ पिटे, ठीक है, भारत ने, हमारे भी तो युद्ध हुए, हमारे भी उतने ही युद्ध हुए, हमारा चाइना से भी हुआ जी, राइट, नुकसान हमें भी हुआ। डेफिनेटली कोई भी वॉर होती है नुकसान होता है हमारे वीरों का, हमारी इकोनॉमी का, बट भारत ने अपना रास्ता चलता रहा। पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान ने ये 3 युद्ध तो करे ही करे, उसके अलावा इन युद्धों के बीच में पाकिस्तान ने केवल आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाया और उसी पे चलता रहा। तो ये तो हाल पाकिस्तान का होना था, 1। सेकेंडली, और अभी और गिरेगा पाकिस्तान का हाल, ये एक यू टर्न आएगा, फिर गड्ढा आएगा, तब पाकिस्तान को रियली सुधरना पड़ेगा अगले 9 महीने 12 महीने में। अभी आप जो हाल देख रहे हैं ना, जहां तक रही बात यूएई की, डेफिनेटली यस, आई थिंक ये तो बल्कि भारत की एक्नॉलेजमेंट है। इमेजिन कीजिए इस्लामिक वर्ल्ड की एक, मतलब सुपर पावर मैं नहीं कहूं, चाहे यूएई को बहुत ही इज्जतदार पावरफुल इकोनॉमी है, उससे हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं कि पाकिस्तान उससे कह रहा है कि आप मीडिएशन का रोल प्ले करो हमारे लिए। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, बट एक चीज यूनिक है, देखिए शहबाज शरीफ ने पहली बार कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, कि हमारी जो इकोनॉमी का बंटाधार हुआ है ये हुआ है भारत के साथ युद्ध के कारण, राइट। तो अब ये क्या करेंगे, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इसको भुनाएंगे, क्योंकि ये इनके पास कोई और स्केप गोट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नहीं है कि महंगाई क्यों हो रही है। तो कोई जवाब नहीं है ना सर। पीओके में क्या स्थिति है देख रहे हैं, लोग दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। ऐसी बदहाल स्थिति में पाकिस्तान है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान का विपक्ष और वहां की सरकार दोनों ही भारत से दोस्ती की पेशकश इस वक्त कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल एक समय था जब पाकिस्तानी हुकूमत
पानी पी पी करके भारत को कोसती थी, लेकिन अब आतंक को सहारा देते देते पाकिस्तानी कंगाली की कगार पर खड़े हो गए हैं और ऐसे में उसे मालूम है कि भारत जैसा ताकतवर पड़ोसी उसकी काफी मदद कर सकता है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।